श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दुनिया में उलझकर अपने सपने भूल जाते और दुनिया आपको परेशान करेगी। आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार के छोटी सी असफलता को बहुत बड़ा बना के आपको चिढ़ाएगी। आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी ना किसी जगह जरूर दिखेगी, बस आप थोड़ा सा सब्र रखो। आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर तो खड़े उतरोगे ही, बल्कि आप उनसे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है तो आप अभी सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। आपके सामने जीवन में एक ना एक बार वो दिन अवश्य आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप तो बस अकेले में ही अपनी जिंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना। इस दौर में बहुत ही कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हमें वो दिन नहीं आने देना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। आपकी जो भी खराब आदतें हैं, सारी आदतों को छोड़ना है और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ सीखें तो आप उसे एक बार अपना कर जरूर देखो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन तो करो। श्री कृष्ण कहते हैं लाखों विद्यार्थियों की ये बुरी चीज़ है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उन्हें अपनाना नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना ज़रूरी है। पर बहुत लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों को भूल के इसी ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। आप स्कूल जाते हो, कहते हो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मुख्य कारण तो ये है कि आपको पढ़ना ही नहीं है। स्कूल में तो पढ़ाई बराबर हो रही है, पर बहाने ही हमें सफलता से रोकते हैं। इसलिए बहाने बनाना बंद करो। आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो। उसे जैसे भी हो जल्दी छोड़ो। घर की प्रॉब्लम है, घर की जिम्मेदारी है, पढ़ने के इरादे से बाहर चले जाओ, वहाँ मेहनत करो। आपके रास्ते में जो भी समस्या है उसका समाधान जल्दी ही ढूंढो, क्योंकि आपके ही समाधान आपके आने वाली जिंदगी बदल कर रख देगी। फैसला आप करेंगे, आपके फैसले पर ही दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या है, आज आपके खिलाफ है, लेकिन जब आपको सफलता मिल जाएगी तो सारी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी। सिर्फ ये याद रखना है, कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह ना दे दे। इसलिए आज अपने समय को बिल्कुल बर्बाद मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा। सिर्फ बस आज मेहनत कर लीजिए। कल सारी मुश्किलों का समाधान आपके पास होगा। आज आपको जितना रास्ता दिख रहा है उतना आप पहले तय कीजिए, उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिख जाएगा। खुद से जिद करो कि तुम अपने खुद को जीने का तरीका ही बदल डालो। आज तुम करोगे तो कल तुम्हें ही फायदा होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, सफलता एक अविचल आदर्श है जिसका पाठ आपको विफलता से सीखना होगा। यदि आप गिरते हैं तो उठें, यदि आप हारते हैं तो जीतें। अपनी गलतियों को एक मौका समझें और उनसे सीखें। आपकी असफलताओं में भी आपके बड़े सपने छिपे होते हैं। अपनी विफलताओं को मतलब से भरें और आगे बढ़ने के लिए एक नया उद्देश्य तय करें। जीवन आपको चुनौतियों से नहीं बल्कि आपके प्रतिस्पर्धी से मुकाबला करने का मौका देता है। एक सफल विद्यार्थी की पहचान यह नहीं है कि वह कितना अच्छा अंक प्राप्त करता है, बल्कि यह है कि वह किसी से कम नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी आप ही होंगे। आप अपने आप से मुकाबला करें और स्वयं के आगे निरंतर सुधार का मार्ग चुनें। आपकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण अंग आत्मविश्वास है। आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को कमजोर मत समझें, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानें और उसे बढ़ावा दें। जब आप अपने अंदर के संचारी शक्ति को पकड़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। साथ ही आपको अपने सपनों को बनाए रखने के लिए सचेत रहना होगा। आपके लक्ष्य बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत, समर्पण और अध्ययन की आवश्यकता है। आपको अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करने के लिए तत्परता और सही दिशा में प्रयास करना होगा। याद रखें, अगर आपकी मेहनत और समर्पण सही है तो आपके सपने सच होने से कोई रोक नहीं सकते। आप सचमुच महान हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है और समर्पण के साथ काम करने की इच्छा है। जीवन के सभी मोड़ों पर अपना सामरिक मनोबल बनाए रखें और अपार सफलता की ओर बढ़ें। आप सभी के भीतर एक अद्वितीय संभावनाओं का समुद्र है। आपकी खुदरा प्रतिभा अद्भुत कला और निरंतरता से भरी योग्यता का परिचय कराती है। आप विचार कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, इनको हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। जब आप खुद को परिभाषित करते हैं तो सारी दुनिया आपके पास से गुजरती है। आपकी सोच, आपके विचार और आपकी भावनाएं
आपकी शक्ति बनती है। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रेरित करती है और कर्म से ही सफलता आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और उच्च मानसिकता बनाए रखें। जीवन में कठिनाइयां आएगी, समस्या आएगी, लेकिन आपकी मनोबल शक्ति आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी। यदि आप ताकतवर और अटल बने रहेंगे तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। विफलता केवल एक मंच पर धकेलने का अर्थ नहीं है, बल्कि आपको विजयी बनाने के लिए आगे बढ़ाने का एक और अवसर है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानें, अपने दोषों को स्वीकार करें और फिर से खड़े होने का प्रयास करें। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसको नहीं होती है? आगे रहने की इच्छा किसको नहीं होती? पैसा कमाने की इच्छा किसको नहीं होती? अगर आज मैं 100 लोगों से कहूं कि कल आपको 4 बजे उठना है, अगर आप 100 लोग राजी भी हो जाए, परंतु यह है कि उनमें से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे, दूसरे दिन क्या होगा? उससे भी कम लोग उठेंगे, तीसरे दिन उससे भी कम, चौथे दिन उससे भी कम, पर जो आखिरी दिन उठेगा वही व्यक्ति अपने जीवन में चुने हुए लक्ष्य को पाकर रहेगा। यदि आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है तो आपको उस माइंडसेट से निकलना होगा जिसमें आपके अगल बगल के 99% लोग फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ठान लिया है इस काम को करना है तो करना है, चाहे हासिल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन जिस काम में मैं इतने दिनों से लगा हूँ, जो टारगेट लेकर मैं बैठा, उस टारगेट के इरादे को घुटने टेकने नहीं दूंगा। और जिनके इरादे घुटने नहीं टेकते वही लोग अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पाते हैं। तो उठिए और अपना एक मजबूत इरादा बनाइए और अपनी ज़िंदगी को अपनी सफलता की ओर बढ़ाइए। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी, वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालात में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां बैठकर देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे, पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी बड़े आसानी से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा। जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों के लिए भी, तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानता वश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कामचोर समझकर दूसरों की सहायता का प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता का प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें।